पंजाब से स्टार्ट कांग्रेस ट्रैक्टर मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। पंजाब से शुरू हुई कांग्रेस की खेती बचाओ ट्रैक्टर चलाओ यात्रा जोर शोर से जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर आम जनता और किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। अपनी जनसभाओं में राहुल कृषि कानूनों के मुद्दे पर तो केंद्र की मोदी सरकार को घेर ही रहे हैं, लेकिन किसान और कृषि कानूनों के अलावा भी वो कई दूसरे मुद्दों को मंच से उठाते हुए मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की इस ट्रैक्टर यात्रा से किसका कितना हित जुड़ा है। तो कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में ट्रैक पर किसान हैं तो ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार हैं। कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा 4 अक्टूबर को पंजाब के मोगा से शुरू हुई और 6 अक्टूबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। यहां राहुल की 3 रैलियां होंगी। पहली रैली 6 अक्टूबर को पेहोवा में होगी, यहां से कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। 7 अक्टूबर को सुबह पिपली मंडी में रैली कर नीलोखेड़ी मंडी होकर करनाल पहुंचेंगे। यहां की मंडी में भी रैली होगी और करनाल में ही यात्रा संपन्न होगी, यानी सीएम सिटी करनाल में कांग्रेस की ये यात्रा संपन्न होगी। पंजाब में तो प्रदेश के मुखिया कैप्टन अमरिंदर समेत प्रदेश इकाई के कई वरिष्ठ नेता ट्रैक्टर पर साथ दिखाई दे रहे हैं राहुल के, लेकिन हरियाणा में यात्रा का प्रवेश कांग्रेस के लिए चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की इस खेती बचाओ ट्रैक्टर चलाओ यात्रा को किसानों को भ्रमित करने से ज्यादा कुछ और नहीं मान रही है। राहुल की रैली को लेकर सीएम मनोहर लाल का कहना है कि कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही है। पहले नागरिकता संशोधन बिल, फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मुद्दा और फिर राम जन्मभूमि मामले पर सभी पर कांग्रेस ने लोगों को भड़काने का काम किया है। किसानों और आढ़तियों को बरगलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार को तो ये भी आशंका है कि इस यात्रा में पंजाब सरकार के साथ मिलकर हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता माहौल खराब कर सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज इस बात की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर राहुल पंजाब से हुड़दंगियों को लेकर आएंगे तो प्रवेश नहीं करने देंगे। अनिल विज का कहना था कि पहले भी 2 यात्राएं रोकी गई हैं, ये भी रोकेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वातावरण को खराब ना करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के। गृह मंत्री का बयान आया था कि उनको आने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं, तो हमको कोई विज ने आज तक कभी अपना बयान वापस नहीं लिया और हम कह रहे हैं कि अकेले आना है, जितनी बार मर्जी आओ। अगर पंजाब से जुलूस लेकर आओगे, हुड़दंगियों को लेकर आओगे, तो हम हरियाणा की शांति को भंग नहीं होने देंगे। पंजाब बार बार कोशिश कर रहा है और कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर अमरिंदर सिंह करवा रहा है। अकेले आना है, कायदे से आना है, तो आप आइए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सरकार की हिदायतों के अनुसार अभी कोरोना काल चल रहा है, 100 आदमी से ज़्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते और वो नियम आम आदमी के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए भी है। तो अपनी रैलियों में राहुल गांधी लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एमएसपी को लेकर वो बात कर रहे हैं। ये भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में भी कमियां खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसे ठीक किया जाना चाहिए, बजाय कि उसे खत्म कर देना चाहिए। और अगर ये सिस्टम खत्म कर दिया जाता है तो किसान नहीं बचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ये व्यवस्था ध्वस्त करना चाहते हैं। पीएम पर राहुल गांधी ने सीधा ये हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार अंबानी अडानी के हाथ की कठपुतली है। पीएम ने उद्योगपतियों का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं किया है। उधर हरियाणा में प्रवेश की चुनौती बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ये साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी हरियाणा आना चाहते हैं तो आए। प्रदेश सरकार राहुल गांधी के दौरे पर अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन
अगर यहाँ पर हुड़दंगियों को साथ लाएंगे तो आने की अनुमति नहीं होगी। सीआईडी से प्रदेश सरकार को जो इनपुट्स मिले हैं उनके अनुसार पंजाब सरकार के साथ मिलकर हरियाणा के कांग्रेस नेता माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रैक्टर यात्रा में ऐसे दंगाइयों को शामिल किया जा सकता है जो हरियाणा में माहौल खराब कर सकते हैं। इसकी अनुमति सरकार किसी सूरत में नहीं दे सकती है। तो हरियाणा सरकार ने अपनी आशंकाएं यहां पर व्यक्त की हैं और कहा है कि सीआईडी से कुछ इस तरह के इनपुट प्रदेश सरकार को मिले हैं कि ये यात्रा जो है ये यात्रा ना होकर के प्रदेश को खराब करने की एक कोशिश के रूप में हो सकती है और इसमें उस तरह के उपद्रवी और उत्पाती तत्व, लोग, असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं। दंगाइयों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं गृह मंत्री अनिल विज की ओर से। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। इस वक्त हमारे साथ वंदना पोपली बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, राय सिंह गुर्जर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अरविंद भारद्वाज भी जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में यहां पर जुड़ेंगे। वंदना जी, राहुल गांधी को रोकने के लिए कहें कि यहां पर इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं या फिर वाकई में इस तरह की चीजें जो है होने का अंदेशा सरकार को है और इस बात को लेकर सरकार पहले से मुस्तैद हो गई है? अब यात्रा को रोका जाएगा या राहुल को रोका जाएगा? देखिए कायनात, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है राहुल गांधी की नीयत पर है। जिस यात्रा की वो बात कर रहे हैं और जहां से शुरू कर रहे हैं वहां पर तो ये ऑलरेडी सारे ये लागू हैं। फिर ये नाटक क्यों कर रहे हैं ये जरूर बताएं। और एक चीज इम्पोर्टेंट है कायनात, जो चीज ये कर सकते थे इतने सालों तक इन्होंने की नहीं, ना ये खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे, चाहे वो कितने भी देश हित में ना हो। या तो रिबन वो खुद काटेंगे, ऐसे काम करना चाहते हैं, या ऐसे काम जिसमें गांधी परिवार का नाम लिखा हो वही काम करना चाहते हैं। अगर कोई और कर रहा है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कृषि कानूनों को लेकर, जिसको लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं पंजाब से, तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यहाँ पर राहुल गांधी की नीयत पर लग जाता है कि वो बार बार कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी। कहाँ से खत्म हो जाएगी? आपने एक बार भी नहीं बताया कि मंडी किस प्रकार से खत्म हो जाएगी। हमने फसल बेचना सिखा दिया है किसानों को कि किस तरह से अपनी फसल को बेचे और ज्यादा से ज्यादा रेट में बेचे। मंडी के अंदर बेचे, मंडी के बाहर बेचे, किसान की मर्जी है। तो आप बार बार किसानों को भरमा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसान जो है इतना बेवकूफ है, उसको समझ नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो ये बार बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो उनकी खुद की नीयत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये वही कांग्रेस सरकार रही है जिन्होंने एक एक रुपए के मुआवजे हरियाणा में बांटे थे। आज ये किसानों के नाम पर सहानुभूति बटोरने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पंजाब से हरियाणा में एंटर कर रहे हैं। लेकिन विषय क्या है इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। कृषि का तो क्या नहीं जानते, मैं इस चीज को क्योंकि जानते ही नहीं होंगे कि किस विषय में ये सामने आ रहे हैं। कृषि का आपने फिर कहा नहीं जानते हैं, ये बात, इस तरीके की बात डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं। तो मैं चाहूंगी जेजेपी के जो प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, पहले वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि वो क्या मानते हैं यहाँ पर कि ये जो जिन कृषि कानूनों को लेकर इतना विरोध लगातार हो रहा है, सियासी गलियारों में तो ये विरोध गर्मा ही रहा है, लेकिन किसान भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तो जेजेपी की भी पहचान एक किसान पार्टी के रूप में रही है और है भी। तो मैं ये जानना चाहूंगी वो कैसे देख रहे हैं इन कानूनों को। क्या वाकई में ये जरूरी है कि जो कृषि का भी ना जानता हो वो यहाँ पर ये बात भी नहीं समझ सका कि कितनी किसान हितैषी है या कितनी विरोधी है? राय सिंह गुर्जर जी के पास में जाऊंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास बाद में, लेकिन पहले अरविंद भारद्वाज जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कायनात जी, ठीक बात है जो दुष्यंत चौटाला जी ने कही है कि राहुल गांधी कृषि का कह भी नहीं जानते। सच्चाई ये है कि अगर राहुल गांधी जी से ये पूछ लिया जाए कि आलू कैसे होता है, कहाँ होता है, किस पेड़ पर होता है, किस पौधे पर होता है, जमीन के ऊपर होता है, जमीन के अंदर होता है, तो ये नहीं बता पाएंगे कि आलू कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये स्थिति है उनके साथ और वो आज किसानों का मसीहा, किसानों का नेता जो बनने निकले हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उनके 10 साल की जो सरकार थी, सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसान पर हुआ तो उनके राज में हुआ। अकेले हरियाणा प्रदेश में 76,000 एकड़ जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों से औने पौने दामों में छीन कर अपने बिल्डर दोस्तों को दी, उसके सीएलयू करके, ताकि वो उन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा उस जमीन से कमाया।
एक एक दो दो रुपए के चेक किसानों को मुआवजे के रूप में दिए जब किसी किसान की जमीन या फसलों पर कहीं कोई बाढ़ आई, सूखा पड़ा या कोई बारिश आई या ओले पड़े तो उसके नुकसान के रूप में एक एक दो दो रुपए के चेक दिए। और यही स्थिति इस बिल को लेकर है। जिस बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं, इस बिल को लाने के लिए खुद कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, उसके बावजूद आज विरोध कर रहे हैं। तो इन्हें जानकारी नहीं है राहुल गांधी जी को तो किसान के खेती नहीं, पंजाब सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में इस तरह का जिक्र किया था, लेकिन पंजाब में तो ये व्यवस्था लागू नहीं की गई। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भले किसी बात को लाने की सोची जरूर गई, जिसको लाने की बात जरूर रखी गई, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू करे? जब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा तो आज विरोध क्यों कर रहे हैं कायनात जी? क्योंकि आज की जो सरकार है उसने लागू कर दिया, तो इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस सरकार में होती तो कांग्रेस खुद भी इसे लागू करती। तो ये जो जिस तरह की जो सोच और जो राजनीतिक है इनकी कांग्रेस की, वो यही है कि आप बस विरोध के लिए विरोध कीजिए। भारद्वाज जी, अरविंद भारद्वाज जी, क्या लगता है जो भी लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या वो सभी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये कांग्रेस के लोग तो राजनीति ही कर रहे हैं, इनका नहीं तो किसान क्या कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ, किसान अगर ट्रैक पर जमा हुआ है पंजाब के अंदर, धरनों पर बैठे हुए हैं किसान, तो वो क्या कर रहे हैं? आप जिस व्यक्ति से बात नहीं, हमारे हरियाणा में कहीं धरने पर नहीं बैठे किसान। भारतीय किसान यूनियन ने जरूर प्रदर्शन किए थे। अब कहीं आम किसान कहीं धरने पर नहीं बैठा, क्योंकि खेतों में काम का टाइम है। इस टाइम धान उठाया जा रहा है, उससे पहले कपास को चुगा था किसान ने। किसान व्यस्त है। ये राजनीतिक लोग हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पर खड़े हैं। चलिए, अत्तर सिंह संधू हमारे साथ जी, अत्तर सिंह संधू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भारतीय किसान यूनियन के। अत्तर सिंह जी, अभी आपने यहाँ पर दो प्रवक्ताओं की बात को सुना है, बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली और जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज। कांग्रेस के प्रवक्ता से अभी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया पहले दे दें। क्या लगता है, कांग्रेस क्या वाकई में यहाँ पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मेरा ये मानना है, राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, जब केंद्र में 10 साल इनकी सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे देश के, जब स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, जब महामंत्री थे राहुल गांधी जी, जब कुछ नहीं करा पाए किसानों के लिए, अब ट्रैक्टर लेकर के, जिस ट्रैक्टर को ये फूकते हैं किसान के ट्रैक्टर को, जो किसान के लिए पूजनीय होता है, उस ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर हरियाणा की यात्रा करके हरियाणा के किसानों का माहौल खराब कर रहे हैं। हम भी कल किसान इनसे पूछेंगे, और 6,000 करोड़ रुपया जो जीजा था इनका रावत वडेरा और हरियाणा के किसानों को लूट कर ले गया, उसका जवाब दो। और जो किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तुमने लागू क्यों नहीं, उसका जवाब दो। हम कल इनसे पूछेंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी जो सवाल यहाँ पर कांग्रेस से पूछ रही है और जिनके जवाब चाहती है, आप भी वही सवाल यहाँ पर कांग्रेस से पूछ रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर क्या राय है आपकी? जो यहाँ पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए कायनात जी, बिल्कुल सही नहीं है। हम पूरे तरह किसान संतुष्ट नहीं है। हम तो कहते हैं सरकार को चौथा, अगर सरकार इन अध्यादेश अमेंडमेंट नहीं कर पाई तो एक चौथा अध्यादेश सरकार को लेकर के आना चाहिए। नहीं, अभी वंदना जी ने कहा और अरविंद भारद्वाज जी ने भी उसी बात को दोहराया कि ठीक है, राहुल गांधी कृषि का का तक नहीं जानते, लेकिन वो किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन आप तो किसान हैं, आप तो जानते हैं कृषि का आपने तो पूरा कहरा पड़ा होगा, तो आप बता सकते हैं बेहतर कि कितना फायदा है या कितना नुकसान है, और आशंका है तो किस बात की है? देखिए कायनाथ जी, ये तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं, इनको ये तो सरकार की भाषा बोलेंगे। हम किसान हैं, किसान को जो चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। ये इनकी जो बातों से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम किसान हैं, हम 2 जगह कल घेराव करेंगे। हमारे किसान यूनियन एक सिरसा में डिप्टी सीएम का घेराव करेगी, और कुछ किसान पिपली में राहुल गांधी जी की यात्रा में रोक करके उनसे पूछेंगे हम आपने अपनी सरकार से किसानों के लिए क्या किया। हम बीजेपी सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं। कल भी हमारे किसान साथियों ने करनाल में मुख्यमंत्री से पूछा, भाई आप लिख कर देने में दिक्कत क्या है सरकार को? एमएसपी अगर लिख के देने में, यानी आपका विरोध कांग्रेस से भी है और बीजेपी से भी आप पूछना चाहते हैं। चलिए आऊंगी अत्तर जी, आऊंगी आपके पास में जी, आऊंगी आपके पास में। कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी, लगता है राय सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं कह रही थी, जब अभी आप आतर जी से पूछ रहे थे कि आपको कृषि कानूनों पर क्या मुश्किलें हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये देखेंगे कि वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, लेकिन एक चीज है
कि बार बार हम जिससे भी बात कर रहे हैं कृषि कानून की नीयत पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा रहा। तो एक भ्रम तो फैलाया जा रहा है कि मंडी खत्म हो जाएगी। अब कैसे खत्म हो जाएगी वो ये बताते नहीं है। एमएसपी खत्म हो जाएगा ये बोलते हैं, कैसे खत्म हो जाएगा ये नहीं बताते हैं। सब इस चीज को समझते हैं कि मंडी के बाहर जो है। अत्तर जी आऊंगी आपकी तरफ, अत्तर जी आऊंगी आपकी तरफ। एक बार वंदना जी की पूरी बात ले लें, उसके बाद ज्यादा दाम मिलता है तो वहां जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। और किसान जो इतना समझदार है, जो आड़ती से भी संतुलन बना के रखता है, पंसारी से भी संतुलन बना के रखता है, हर एक चीज को देखता है, खेती कर रहा तो बेवकूफ नहीं है। उसको मालूम है कि वो मंडी में जाने तक कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। अच्छे क्या मैं कहती हूँ, 2 गुना 3 गुना दाम नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं छोड़ेगा। चलिए अत्तर जी, क्या कंफ्यूज है इस बात को लेकर, या वाकई में कुछ इस तरह के आप उदाहरण भी देख चुके हैं कि जो डर आपको है वो आपको लगता है कि सच साबित होगा भविष्य में? देखिए कायनात जी, हमारा यही कहना है, हमें पूरी बात है बीजेपी सरकार, क्योंकि सरकार सत्ता में होती है वही दे सकती है किसानों को। हम बीजेपी का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। हम कहते हैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, भाई हमें लिख कर को दे दो, क्योंकि किसान भोला भाला है। 10 साल तक बाद सरकार आएगी भूल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी भूल जाएगी। नहीं तो आपको मौखिक रूप से तो कह चुके हैं ना प्रधानमंत्री, मौखिक रूप से। क्या आपको विश्वास नहीं है, क्या भरोसा नहीं है? आप तो कह रहे हैं कि ठीक है। कायनात जी, मैंने राम सिंह आड़ती से के 500 रुपए देने हैं, और अगर मुझे भी पता देने, अगर मैं उसकी बही में दस्तखत कर देता हूँ तो दिक्कत क्या है? मैं को लिख कर देने में दिक्कत क्या है कि सरकार को? नहीं अत्तर जी, ठीक है आप कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है, लेकिन वही सवाल वंदना जी आपसे पूछ रही हैं कि आप बताएं दिक्कत क्या है। यहाँ पर पूरी तरीके से सभी मौखिक रूप से आश्वस्त कर चुके हैं इस बात को लेके कि ना तो एमएसपी पर खरीद बंद होगी, ना ही मंडी सिस्टम खत्म होगा। तो फिर कहाँ किस बात का डर है? ठीक, देखिए वंदना जी ने अपना पक्ष रखा। एक किसान आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता है, हम सहमत है सरकार से, हमने सरकार ने जो दिया हमें मंजूर है, लेकिन लिख कर देने में दिक्कत क्या है सरकार को? हम सिर्फ लिख कर तो मांग रहे हैं। हमने कहा भाई एमएसपी आपने बोला रहेगी, मंडी व्यवस्था रहेगी, हम कह रहे हैं लिख कर तो दे दो जी। लिखने में दिक्कत क्या है सरकार को? वंदना जी, लिखने में दिक्कत क्या है? आखिर क्यों नहीं लिख करके दे रही सरकार? पहले तो नहीं लिखा हुआ था ना, ये प्रश्न कहाँ से उठा? मैं भी तो बार बार ये कह रही हूँ, जब आपके देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, आपके कृषि मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कोई बोल रहा है कि मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। सुनिए, पहले कहीं नहीं लिखा हुआ था। अतः सिंह जी सुनेगा, पहले भी नहीं लिखा हुआ था। एक कहावत है वंदना जी, दूध का चला और ये भरमाने का काम कर रहे हैं। अत्तर जी, कौन सा दूध और कब जल गए किसान, और जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि ये छाछ भी फूंक फूंक कर पीनी पड़ेगी? मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। राय सिंह गुर्जर जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बताएं कि मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? राय सिंह गुर्जर जी, गुर्जर जी आपकी आवाज अभी भी हमें नहीं मिल पा रही है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता देता हूँ कायनात जी, मैं बता देता हूँ। जी जी, देखिए मेरा ये कहना है कि 10 साल से कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में, दूध का जला छाछ को फूंक मारकर पीता है, कहावत सबने सुनी होगी। क्या हमें डर है कि जैसे कांग्रेस ने हमारे को धोखा दिया, क्या बीजेपी सरकार भी धोखा तो नहीं दे रही है? बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो हरियाणा के कृषि मंत्री और अध्यक्ष ने चंडीगढ़ में नगर प्रदर्शन किया था। हम स्वामीनाथन के आयोग की सीटों के आधार पर पूरी की पूरी रिपोर्ट लागू करेंगे। रेवाड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहली कलम से स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट सीटों के आधार पर लागू करूंगा। फिर दिक्कत क्या है? वंदना जी, कई सारे वायदे किसानों को भी याद है, भले ही नेता भूल गए हों, लेकिन उनके दिमाग में, दिल दिमाग में वो शब्द पूरी तरीके से अभी भी छपे हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि बोली हुई बातें भले ही भूल जाएं, लेकिन जो लिखी हुई चीज है वो कम से कम यहाँ पर दस्तावेज के तौर पर रहेगी, और उसका सहारा वो यहाँ पर चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अत्तर सिंह जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में INLD के प्रवक्ता रणवीर लोहान भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका रणवीर लोहान जी। मैं चाहूंगी राय सिंह गुर्जर जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो बताएं कि मुझे सुन पा रहे हैं आप? राय सिंह गुर्जर जी, नहीं मिल पा रही है, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है अभी भी। जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद भारद्वाज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों की ये मांग जायज है? अगर अपना एक डर वो यहाँ पर बता रहे हैं, अभी जितनी बातें यहाँ पर कही अत्तर सिंह जी ने कि कितने वायदे यहाँ पर हुए, लेकिन बाद में कुछ अड़चने, मुश्किलें पेश आई, तो इसी वजह से वो डरे हुए हैं। तो ये डर तो दूर करना सरकार का काम है। अगर वो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहती है, भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहती है कि सियासत ना हो, तो फिर वो ये स्टैंड क्यों नहीं ले रही?
देखिए कायनाथ जी, एक बात संधू जी ने बड़ी अच्छी कही कि कांग्रेस ने अपने जो 10 साल के शासन था उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इसी वजह से किसानों के मन में आज भ्रम है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का जो शासन था वो किसानों के लिए काला अध्याय था, एक काला पीरियड था, ब्लैक टाइम जो था, उसमें किसानों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है थोड़ा सा अरविंद जी सिर्फ कांग्रेस को ही लेके सवाल नहीं किया, परंतु बीजेपी की ओर से भी जो वायदे किए गए थे उन पर भी सवाल उठाया। परंतु कायनाथ जी, ये सरकार कांग्रेस की नहीं है। ये सरकार जो आज देश में है वो नरेंद्र मोदी जी की है, और जो प्रदेश में है वो जजपार भाजपा की सरकार है। हमने जो कहा है वो किया है और वो कर रहे हैं। किसानों के लिए जो 6,000 सालाना जो केंद्र की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या वो इससे पहले कभी किसी सरकार ने दिए हैं? पीछे कांग्रेस की सरकारें लंबे समय इस देश पर रही, क्या उन्होंने किसान को अलग से कोई ऐसा बोनस दिया? नहीं दिया। ये इस सरकार ने दिया। मुआवजे के तौर पर सबसे ज्यादा राशि अगर कहीं कभी बांटी गई तो वो इस प्रदेश में इसी सरकार में बांटी गई। इससे पहले तो 2-2, 4-4 रुपए के चेक दिया करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और औने पौने दाम में किसानों की जमीन हथिया कर अपने रिश्तेदारों में अपने दामाद जी को दे दिया करते थे। आज किसानों को अपनी जो जमीन है उसके कलेक्टर रेट पर 2.5 गुना ज्यादा पैसा अगर अधिग्रहण होता है। अरविंद जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो डर बना हुआ है आप उस पर बताएं कि क्या लग रहा है कि ये वाजिब मांग है किसानों की पूरी होनी चाहिए, इस बात में क्या आप उनके पक्ष में खड़े हैं? चलिए मैं आऊंगी आपकी तरफ। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर जुड़ चुके हैं और कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेसी लोग। किसान को कोई डर नहीं है, किसान को अपनी सरकार पर, अपने नेता पर भरोसा है। रणवीर लोहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनएलडी प्रवक्ता। अगर इतना भरोसा है तो फिर ये जो प्रदर्शन है ये इतना लंबा क्यों चल रहा है और बार बार किसान एक ही मांग क्यों दोहरा रहे हैं? भरोसा है, कई बार यहाँ पर भरोसा दिला चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के कृषि मंत्री तक ये बात कह चुके हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसान। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? राय सिंह गुर्जर जी, अभी बहुत देर से आप हमारे साथ में जुड़े हैं, तकनीकी खराबी की वजह से टाइम लग गया, लेकिन तमाम प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी, जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े उनकी बात भी आपने सुनी। नाराजगी तो कांग्रेस से भी है, सभी पार्टियां सवाल कांग्रेस से उठा रही हैं कि कांग्रेस खुद इस तरह के जो संशोधन है वो लेकर आई थी, लेकिन ये दूसरी बात है कि लागू नहीं किया। अब हमने लागू कर दिए तो सवाल क्यों? कायनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आपके स्टूडियो में मेरे मित्र भाजपा के हमारी बहन पोपली जी और भारद्वाज जी बैठे हैं, और साथ साथ जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, इन्होंने बहुत देर से चर्चा की किसान के प्रदेश के हालात के ऊपर। अब देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी पंजाब से हरियाणा के किसानों का दुख दर्द बांटने आ रहे हैं, उनसे संवाद करने आ रहे हैं। जो संवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय संसद के पटल पर करना चाहिए था, जहां पर किसानों की बात, जब 250 संगठन पूरे देश के किसान उससे बात करना चाहते हैं कि आप इन 3 काला अध्यादेशों पर बात करें, तो नरेंद्र मोदी की पूरी अत्याचारी, अहंकारी और प्रचंड बहुमत की सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी। धक्के से राज्यसभा के अंदर उन काले कानूनों को पास करवाया। अब जब उस कानून को लेकर किसान संगठन और पूरा देश सड़कों पर है, तो ये जो मेरे मित्र हैं, आखिर में ये दराइरून के राजनेता हैं। इनको नहीं पता हरियाणा प्रदेश के किसान की हालात क्या है, इनको नहीं पता हरियाणा की 40 मंडियां पिछले 1 सप्ताह से सड़कों पर उनकी धान सूख रही है, इनको ये नहीं पता कि कोरोना में किस प्रकार से उन किसानों ने अपनी उपज को लगाया है। आज जब वो मंडियों में लेकर आए तो कोई लेने नहीं आया। ये राहुल गांधी जी जब पंजाब से कल बोले तो उन्हीं का ये प्रभाव है कि मुख्यमंत्री आज करनाल में किसानों की जीरी पकवाने गए हैं। और देखिए, आप बात करते हैं नरेंद्र मोदी के विश्वास की, कौन से विश्वास की? कहाँ गई वो 2 लाख करोड़ नौकरियां? कहाँ गए वो 20,000 लाख करोड़ पैकेज? कहाँ गया वो स्विट्जरलैंड बैंक का काला धन? कहाँ गया मेरे देश के अंदर जब उन्होंने कहा था कि विश्वास के साथ नोटबंदी राष्ट्रवाद का पैगाम है, नोटबंदी काले धन पर प्रहार है? कहाँ गया? एक भी तो कोई विश्वास की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूरी हुई तो किसान। रणवीर लोहान जी आऊंगे आपकी तरफ। जी अरविंद जी, जल्दी से अपनी बात आप रखिए। चाहते हैं कि उनको MSP मिले, उनको समर्थन मूल्य मिले। मैं पूछना चाहता हूँ,
कांग्रेस की सरकार में 2019 में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में आया था, हमारे मुद्दे में राहुल गांधी जी कहाँ चले गए थे? देना चाहते हैं कि हमारे मुद्दे में था, वंदना जी, सरकार बनती, वंदना जी, बात करते, एमएसपी का प्रावधान करते, लिखित रूप में देते, गारंटी गुर्जर जी लेंगे अब एक एक करके। वंदना जी जल्दी से, रणवीर जी से भी मुझे उनका पक्ष लेना है। 70,000 करोड़ राहुल गांधी जी आए पंजाब से कहे का पानी दे दे हरियाणा को, समझा? तो 70,000। राय सिंह गुर्जर जी, आप फिर यहाँ पर किसी चुनावी मंच की तरह से यहाँ पर अपनी बात कहे जा रहे हैं, एक चुनावी भाषण की तरह से आप बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर हो रही है कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध की, कि आखिर कितना विरोध ये जो है वो सियासी हो चुका है या किसानों के हित में कौन सही तरीके से बात अपनी रख रहा है। जी जवाब देना चाहूंगी। जी आऊंगी वंदना जी, आऊंगी आपकी तरफ। रणवीर लोहान जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, मुझे उनकी भी बात लेनी है। रणवीर जी, जी रणवीर लोहान जी, क्या लग रहा है कौन यहाँ पर किसानों के लिए मसीहा के तौर पर दिखाई दे रहा है? केंद्र की बीजेपी सरकार कह रही है कि किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है, बहुत यहाँ पर सुनहरा भविष्य किसानों का होगा, लेकिन तमाम विपक्षी दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इनेलो कैसे देख रही है? देखिए अनामिका जी, इंडियन नेशनल लोकदल का तो शपथ है कि हम किसान के साथ है। किसान तो केवल मात्र एक ही बात कह रहा है कि अगर कोई भी किसान किसी से आड़तिया से या किसी पैसे लेता है तो आड़तिया ये कहता है कि ठीक आप पैसे ले गए, लेकिन आपने विश्वास भाई एक बार बड़ी भाषा में लिख ले। शपथ कह रहा है कि सरकार एक बार थोड़ा बैठा करके लिख दो, वो गारंटीड है। और अगर किसी ने एमएसपी को नहीं दिया। रणवीर जी, कांग्रेस की जो ट्रैक्टर यात्रा है हरियाणा में प्रवेश करेगी तो समर्थन में खड़े होंगे आप उसके? ऐसा है जी, इससे पहले क्या कभी हरियाणा में किसी दूसरी पार्टियों ने प्रदर्शन नहीं किए? इनको अपना, ये भी स्वतंत्र भारत के नागरिक है, ये भी करे। इंडियन नेशनल लोकदल भी हमारा भी कल प्रदर्शन है हिसार में, हर जिले में। तो हर आदमी को मतलब स्वतंत्र है इस देश में कि वो कर सकता है प्रदर्शन। अगर गलत नीति है तो प्रदर्शन करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। एक ही है इस देश के अंदर जिसने जीडीपी को बचा के रखा हुआ है, किसान। तो किसान को मारने का भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठेका नहीं रखा जी। वंदना जी, देखिए कायनात, सबसे पहले मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवाद करने के आ रहे हैं। संवाद अगर किसानों से करने के लिए आ रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा कि उनके सोफे तक कौन कौन सा किसान पहुंच जाएगा? जो उन्होंने सोफा लगाया ट्रैक्टर पर, उस पर कौन कौन किसान पहुंच जाएगा वो जरूर बताइएगा। दूसरी बात, आपने यहाँ पर कहा कि सारे किसान सड़कों पर हैं, आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो आपको बताना चाहूंगी पूरे देश में अगर वंदना जी एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर यहाँ चाहूंगी, जरा बताएं वंदना जी, बात जब भी यहाँ पर कृषि कानून को लेकर हो रहे सियासी विरोध की होती है तो यहाँ पर बीजेपी कहती है कांग्रेस खुद इसी तरह के प्रावधान लेकर आई थी। कांग्रेस कहती है कि ये जो सरकार लेकर आई है अगर किसान कुछ मांग कर रहे हैं उसे पूरा करना चाहिए और ये काला कानून है। दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं, लेकिन किसान क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, क्या इस बारे में केंद्र की बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जानने की कोशिश की? क्या किसान संगठनों से उनकी बात सुनना, जानना ये जरूरी नहीं था? क्या जिम्मेदारी नहीं थी सरकार की? और अगर यहाँ पर विरोध किसानों का दिख रहा है सरकार को, तो क्या बात करेगी सरकार इस बारे में किसानों से? कायनात, लगातार जो किसान संगठन है वो समर्थन में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कमेटी भी बनाई गई थी हरियाणा में 3 सांसदों को लेकर, और सबके जो विचार हैं वो लिए गए थे और वो सुझाव आगे भी भेजे गए थे। ये सारी प्रक्रिया जो है हमारी पार्टी की तरफ से की गई थी। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी, वो लगातार सामने आ रहे हैं, वो किसानों को बता रहे हैं। चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया राय सिंह गुर्जर जी जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे चर्चा को समाप्त करना है जल्दी। मेरी बहन पोपली जी को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, विशेषकर किसान की भूमि को लेकर। देखिए, जो 3 इन्होंने सांसदों का चयन किया था उनके पास अधिकार ही नहीं थे, उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। वो रिपोर्ट कहाँ देते? उससे पहले तो अध्यादेश जारी हो चुके थे।
उससे पहले कानून बन चुका था। और रही बात धनखड़ जी की, वो धनखड़ जी हैं जो MSP मांगने के लिए, स्वामीनाथन मांगने कपड़े उतार कर मैदान में थे, इनके प्रदेश का अध्यक्ष मित्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा जो है वो लगातार चल रही है, पंजाब से होते हुए हरियाणा ये पहुंचेगी और हरियाणा में ही करनाल में ये यात्रा संपन्न होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस यात्रा से कौन कितना फायदा जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा है। बात जब भी राजनीतिक पार्टियों से सवाल की आती है तो जवाब में सिर्फ तुम्हारी सरकार और हमारी सरकार की बात तक ही सीमित रह जाती है। जवाब सिर्फ यही मिलता है कि कांग्रेस भी इस तरह से लेकर आने वाली थी प्रावधान, लेकिन वो नहीं ला पाई और हमने अगर लागू कर दिए हैं तो फिर सवाल किस बात का और किस बात को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ना ये सियासी पार्टियों से जुड़ा है और ना ही सियासत का है, बात किसानों की है, कृषि की है। तो किसान से बात करना भी यहाँ पर सरकार का फर्ज बनता था। देखने वाली बात यही रहेगी कि अभी जो किसान यहाँ पर मांग कर रहे हैं, अपनी बात लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बात वहां तक पहुंच पाएगी या फिर ये लड़ाई जो है किसान की लड़ाई वो सिर्फ इसी सियासी बयानबाजी की जो है भेंट चढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।